गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा कि वायनाड में लैंडस्लाइड के कारण जो है ऑलमोस्ट मोर देन 350 लोगों की मौत हो गई। तो एक्चुअली मेरे मन में मतलब लास्ट ईयर भी हमने ये देखा था कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ और बहुत सारी जगह मतलब प्रकृति का जो है ये प्राकृतिक डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर चलते रहता है। बट ये जो नेचुरल डिजास्टर था वायनाड का, जिसमें कि मोर देन 350 पीपल का मौत हो गया, ये बहुत ही दुखद था। अभी तक मुझे लगता है कि जो केदारनाथ फ्लड जो आया था उसके बाद मुझे लगता है ये सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा मौत हुई है अभी ये 10 वर्षों के दौरान। ये 10 वर्षों के दौरान मुझे लगता है केदारनाथ फ्लड के बाद ये सबसे बड़ी नेचुरल डिजास्टर है। और अभी तो जो दावा हो रहा है, चाहे जो काउंट दिया जा रहा है मौतों की, वो तो 400 ऑलमोस्ट 400 टच कर गया है। बट अभी भी जो है वहाँ पे एक्टिविटी चल रहा है, मतलब वहाँ पे अभी भी रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की चीज़ें अभी चल रही है। अभी भी बहुत सारे बड़ी हो सकता है कि वो जो लैंडस्लाइड का मलबा है उसमें दबा हो, और अभी भी खोज की जा रही है। तो मैं आज या मौत की काउंट या कोई भी चीज़ जो हो चुका उस पर नहीं बात करने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली बात ये करने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो वायनाड का हो, चाहे कहीं का भी हो, इसकी मेन रीज़न क्या होता है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे मानव जो है, मनुष्य जो है, कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। चाहे वो जंगल हो, समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, हर जगह अपनी जो है विकास की झंडा को लेके पहुंच गया है। आप अगर हिमालय साइड जाएं तो हिमालय में 3 रेंज होता है। आ, जैसे कि आप जो हिमालय है जहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, वो क्या है, टॉप रेंज होता है। उसके बाद फिर मिडिल आता है, फिर लास्ट हिमालयन रीजन आता है। तो ये सब जो उत्तराखंड, देहरादून, हिमाचल के जो चीज़ें जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब क्या है, ये सब स्मॉल रेंज है हिमालय का। तो अभी जिस टाइप से रेस चल रही है मानव की विकास की, चाहे वो चाहे वो आपके टूरिस्ट के बढ़ावा के कारण हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, जो हम लोग नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो पहला रीज़न तो है डिफॉरेस्टेशन। जिस जिस गति से डिफॉरेस्टेशन आजकल हो रहा है, चाहे वो हिमालय रेंज में हो या विंध्या रेंज में हो, चाहे वेस्टर्न घाट में हो। अगर अभी देखा जाए, ये केरला ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट है, जो हमारा महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ये सब जो कवर होती है, ये सब वेस्टर्न घाट है। ये सब वेस्टर्न घाट के रेंज में आता है। तो चाहे वो वेस्टर्न घाट हो या विंध्या रेंज हो, चाहे हिमालय का रेंज हो, हर जगह जो है हमारी जो जो हम मेन मेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो रोड बना रहे हैं, चाहे हम टूरिस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिस्ट को एक अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये सब मेन मेड एक्टिविटीज़ है, जिसके कारण क्या हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। और डिफॉरेस्टेशन के बाद आपको पता है कि अगर अगर पेड़ वहाँ से हटा दिया जाए, तो पेड़ हटाने से क्या होती है, जो जो सॉइल होते हैं, जो मतलब दोनों, मतलब एक्चुअली क्या होता है, मान लो जो दो पेड़ होते हैं, अगर पेड़ रहते तो क्या होते हैं, उस सॉइल को जो है उस सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दिए और अपने पेड़ हटा दिया, तो क्या होगा, वो सॉइल को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, अब वो लूज हो जाएगी सॉइल। तो सॉइल जब जो मिट्टी लूज हो जाएगी, तो लूज होने के कारण क्या होगा, वो खिसकने की डर रहती है, और वही होता है लैंडस्लाइड में। जो लैंडस्लाइड्स का मेन रीजन है, अगर आप कहीं भी पढ़ें, अगर इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें, तो सबसे बड़ा रीजन जो लैंडस्लाइड्स का है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है, वो आप पेड़ काट देते हो, फिर मिट्टी जो उससे जुड़े रहते हो वो लूज हो जाती है। उसको लूज होने के बाद एक दूसरे के मतलब वो खिसकने की डर रहती है, वही होती है।
और दूसरा जो मेन रीज़न है वो मेन मेड एक्टिविटीज़ है। हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें ले जाते हैं पहाड़ में, और उसके बाद हम ड्रिलिंग करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। तो मान लो कि क्या है, पहाड़ हो चाहे फॉरेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप ड्रिलिंग करते हो या बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हो, उससे क्या होता है, एक वेव उत्पन्न होता है। वेव उत्पन्न होने से क्या होता है, जो एडिसेंट, जैसे मान लो एक पहाड़ी है, उसके एडिसेंट कुछ पत्थर होगा, तो पत्थर क्या हो, ये जो वेव जनरेट करेगा वो अदर एडिसेंट पत्थर पे भी असर पड़ेगा, उसके उसके रेंज पे भी असर पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि उसमें जनरेशन वो वेव जनरेट होता है, और वो जो है कमज़ोर कर देता है रेंज को। और कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, जब बारिश होती है तो उसमें पानी जाता है, पानी जाने के बाद एक पत्थर एक दूसरे से अलग होकर फिर खिसकना शुरू हो जाता है। तो ये तो दो मेन एक्टिविटी हुआ, जो कि पहला जो हुआ डिफॉरेस्टेशन, दूसरा जो हम बड़ी बड़ी मशीनें जो लगाते हैं ड्रिलिंग के लिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पहाड़ों के बीच में, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है ये लैंडस्लाइड्स का। और तीसरा क्या है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज देखो, लास्ट दिस ईयर क्या है, गर्मी सभी राज्य में बहुत ज़्यादा था, और सभी राज्य में गर्मी होने के कारण क्या है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है। ये बारिश ज़्यादा क्यों हो रही है, जितना एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, चाहे जो भी अनएक्सपेक्टेड क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। हम एक्चुअली हमारे अगर आप लोग सब जानते होंगे कि कॉप एक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, जो इन्वायरमेंट की बात, जहाँ पे जिस फोरम पे इन्वायरमेंट की बातें किया जाता है। हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में भी जो है एक अलग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बातें की जाती है, और हम इन्वायरमेंट में जो हार्म किया जा रहा है उसकी जो है डिस्कस किया जाता है, और उसकी मिटिगेशन के लिए स्टेप लिया जाता है। बट जो कॉप 18 हुआ, जो पेरिस में हुआ, उसके अनुसार हमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल करना था। बट अगर आप देखें, बढ़ते हुए समय में ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मल यूज़ करते हैं। और आपको पता है, चाहे थर्मल जो आप जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो आप इलेक्ट्रिसिटी थर्मल के द्वारा प्रोड्यूस करते हो, मतलब जो कोल बेस्ड थर्मल है, उससे क्या होता है, उसमें जो है CO2, NO2 और सब जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है। जिसके कारण क्या होता है, हमें हमारे जो टेम्परेचर का जो हमारे जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और बढ़ोतरी होने के कारण क्या है, हमारे जो वातावरण है वो गर्म हो जाती है, और फिर क्लाइमेट चेंज होता है, और उसके कारण हमें बारिश भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और सारे अलग चीज़ें देखने को मिलता है। तो अभी आने वाले समय में नहीं, अभी अगर सरकार ने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो मैन मेड एक्टिविटीज हो, जो हम लोग हिमालय रीजन में, चाहे वेस्टर्न रेंज में, चाहे विंध्याचल रेंज में जो हम लोग कर रहे हैं, अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो आगे चल के इससे भी बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। क्योंकि एक्चुअली प्रकृति भी एक जैसे हम लोग एक्शन करते हैं, उसी तरह प्रकृति भी एक रिएक्शन देती है। तो हम मानव को क्या है, ज़्यादा ना लालच में पड़े हुए हमें प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हो तो उसका रिएक्शन भोगने को मिलता है। वही हम लोगों को जो है लास्ट 2-3 ईयर्स में हमें ये सब प्रकृति नेचुरल डिजास्टर बहुत देखने को मिला है, क्योंकि हम जो है नेचर को डिस्टर्ब करने जाते हैं, और फिर उसके हमें रिएक्शन मिलता है। इसलिए सरकार को सही कदम उठाना चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है, तो हमें विकास जो है, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो एट द कॉस्ट ऑफ नेचर नहीं चाहिए। अगर आप नेचर को या इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा के विकास कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका विकास जो है बीच रास्ते में रह जाएगा। जैसे अब इतने लोगों की मौत हो गई, उसके लिए विकास का क्या मायने रह गया। आपने विकास तो कर लिया, बट आपने खोया भी बहुत कुछ, पाया भी और खोया भी। तो आप नेचर के खिलाफ जाओगे तो ये होना मुमकिन है। इसलिए हमें हमारे देश को और हमारे सरकार को और एज ए मनुष्य भी हमें प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमें कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि हर चीज़ हमें प्रकृति से मिलता है, और हम प्रकृति को डिस्टर्ब करें तो फिर उसकी रिएक्शन हम मानव को झेलना पड़ेगा। इसलिए
नेचुरल डिजास्टर जो भी होती है इसमें ऑलमोस्ट आज के टाइम में जो है हम लोग मानव का विकास ही सबसे बड़ा जो है कारण बना है, क्योंकि हम लोग कोई भी जगह नहीं छोड़े जिसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए हैं। हमने हर जगह टूरिस्ट के लिए, हिमालय तक जाने के टूरिस्ट के लिए वो रोड बना रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर मानव कहाँ तक जा सकता है। हमें जो कोर है, मतलब जो नेचर का कोर है, उसको हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोर उसका हिट हो गया तो फिर नेचुरल डिजास्टर ऑलमोस्ट आना पॉसिबल ही है। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। थैंक यू।